बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मुझे एक वाक़या याद आ रहा था, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं। गर्मी का मौसम था, एक आदमी सफ़र पे जा रहा था। उसके पास पानी वगैरह ख़त्म हो गया। गर्मी की वजह से उसको काफ़ी प्यास महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि मैं किसी दरख्त के नीचे थोड़ी देर खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरी प्यास और गर्मी की शिद्दत ज़रा कम महसूस हो। वो दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। दरख्त के सामने एक घर था, तो वहाँ से एक आदमी उसको वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा था। उसने सोचा मैं इसके पास जाता हूँ और इससे पूछता हूँ कि क्या मसला है। वो सामने घर वाला आदमी चलता हुआ उस बंदे के पास आया और उसने माजरा पूछा। तो उसने बताया कि मुझे प्यास महसूस हो रही थी, लिहाजा मैं थोड़ी देर सुस्ताने के लिए यहाँ पे रुक गया हूँ। तो वो आदमी कहता है कि आप इंतज़ार करें, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। वो वहाँ पे बंदा खड़ा हो गया और वो बंदा पानी लेने के लिए चला गया। उसको वहाँ पे खड़े हुए काफ़ी देर गुजर गई, लेकिन वो बंदा पानी लेके वापस ना आया। वो दरख्त के नीचे खड़ा हुआ बंदा सोचने लगा कि अजीब शख्स है, खुद ही मेरे पास आया है, मुझे पानी का पूछा है और अब पानी लेने चला गया है, तो मुझे यहाँ पे खड़ा कर गया है। तो वो उसको उस शख्स पे नहायत गुस्सा आने लगा कि मुझे यहाँ गर्मी में खड़ा कर गया है और खुद वापस नहीं आ रहा। खैर कुछ देर बाद वो बंदा वापस आया और उसके हाथ के अंदर शिकंजबीन का जग पकड़ा हुआ था। वो बंदा ये देखकर बहुत खुश हो गया। उसने कहा ये तो बहुत भला आदमी है, ऐसे ही मैं इसको बुरा समझ रहा था, इसने तो मेरे लिए इहतमाम करने के लिए वक्त इसका लग गया, इसलिए ये थोड़ा लेट हो गया। खैर जैसे ही उसने उसमें से गिलास भर के अपने मुंह को लगाया तो उसने महसूस किया कि इसके अंदर तो शक्कर नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। उसको दोबारा गुस्सा चढ़ गया कि इतना इसने मुझे इंतज़ार करवाया है और जब ये मैं पीने लगा हूँ तो इसके अंदर शक्कर ही नहीं है। उसको फिर उस आदमी पे गुस्सा आने लगा कि ये मेरा वक्त ज़ाया कर रहा है, ऐसे ही इसने मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया। उसको फिर वो आदमी बुरा लगना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद वो आदमी दोबारा वापस पलटा और जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से 2 किस्म की शक्कर की पुड़ियाँ निकाल के उसके आगे रख दी और उसको कहा मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ, मैं ये पता करना चाह रहा था कि आप शुगर फ्री यूज़ करते हैं या आप नॉर्मल शक्कर लेंगे। ये बात सुनकर वो आदमी जो है हक्का बक्का रह गया। वो कहने लगा मैं ऐसे ही इसको बुरा भला कह रहा था, ये तो बहुत ही नेक बंदा है, इसको ये भी एहसास है कि अगर मुझे शुगर है तो मैं कम से कम शुगर फ्री चीनी जो है वो यूज़ कर लूँ। खैर उसने वो अपना गिलास पिया और उससे इजाज़त लेकर आगे रुखसत हो गया। मेरा ये वाक़या सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम दूसरों के बारे में बहुत जल्दी अपनी राय कायम कर लेते हैं। हम उनको इतना मौका ही नहीं देते कि वो अपना टाइम लेकर हमारे लिए उनके दिल में जो जज्बात हैं उनको बता सकें, उनको एक्सप्रेस कर सकें, उनको दिखा सकें। हमें ज़िंदगी में प्रैक्टिकली बहुत जल्दी फ़ैसले नहीं करने चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। किसी की एक बात हो सकता है आपको लगे कि वो मेरे लिए वो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन दिल में जो अगला बंदा है वो आपके लिए बेहतर सोच रहा हो। तो इस वाक़े को हमेशा अपने जहन में रखिए, इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं कि हम जल्दी किसी के बारे में कोई भी राय कायम नहीं करेंगे। अगर वो दरख्त के नीचे खड़ा हुआ शख्स उसको मौका ना देता और उसको आते ही बुरा भला कहना शुरू कर देता, तो उसने अपनी वो चीनी वाली पुड़ियाँ अपनी जेब में ही रखनी थी और उससे वो अपना गिलास लेकर उसको कहना था भाई चलते बुद्धो। तो दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि अगर हम किसी के बारे में कोई राय कायम कर लेते हैं तो उसका फ़ौरन इजहार ना करें, उसको अपने दिल में रखें, उसको मौका दें, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, वो दिखा सके। हो सकता है जिसको हम बुरा कह लें वो हमेशा के लिए हमारा दुश्मन बन जाए या वो हमें दिल में बुरा समझना शुरू कर दे, लेकिन अगर हम उसको वक्त देते, वो दोनों चीनी की पुड़ियाँ उसके हाथ में देख के, तो उसके पूरे नज़रियात ही चेंज हो गए। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आज के वाक़े से आप ये सबक सीखेंगे कि जल्दी किसी के बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए, और अगर हम राय कायम कर लेते हैं तो जल्दी किसी के मुंह पे ये बात नहीं कहनी चाहिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए। वो कहते हैं जल्दी काम शैतान का होता है। अक्सर घरों में, माशरे में, दोस्तों में हम ऐसी बातें
کہہ جاتے ہیں کر جاتے ہیں جو بعد میں ہمیں دوبارہ بھگتنی پڑتی ہیں. یہ ایک میسج تھا, میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اگر کسی کی لائف میں میری اس بات سے کوئی فائدہ ہو جائے تو میں سمجھوں گا چلے میں نے اپنا وقت جو لگایا وہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے. آج جو ہے نا رمیسہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بابا میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا مجھے ویڈیو میں نہیں لے کے آتے, میں نے آپ کے لیے کوئی سرپرائز چیز رکھی ہوئی ہے, تو میں آج دیکھتا ہوں کہ وہ کیا آپ میرے لیے سرپرائز لے کے. لیٹس سی. جی رمیسہ کیا بات ہے, آپ کہہ رہے تھے بابا آپ سے بات کرنی کی. اس کے میرے پرس کے اندر سرپرائز ہے. پرس کے اندر سرپرائز ہے کیا؟ لاؤ کھول کھول تو پہلے سے نکالوں. پرس کے اندر ایک اور پرس رکھا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ اوئے اللہ, یہ کدھر سے لیے ہیں؟ یہ منی بینک کے اندر تھے. منی بینک کے اندر ڈالے ہوئے تھے. چلو جی کیا بات ہے جی, مجھے پتہ ہی نہیں منی بینک کے اندر آپ نے ڈالر ڈال کے رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی منی بینک سے نکلا ہے. یہ تو چلو یہ شاپنگ کیا بات ہے, رمیسہ تو امیر ہو گئی, اتنے زیادہ ڈالر. کیا لینا ہے ان کا؟ ڈالر سے میں نے پوچھنا کہ منی لے آ گیا تھا. ان سے میں ٹڈی کھاؤں گا. اتنی دیر منی کی چیزیں کھاؤ گے؟ اچھا, تو ابو کو کہنا ہے کہ اس کو چینج کرا کے منی لے آؤ اور پھر وہ آپ نے چیزیں کھانی ہے. دوسرے منوں کی نہیں ٹڈی کھانی, ان کی ٹڈی کھانی ہے. ان کی چیزیں کھا رہی ہیں. کیا بات ہے, چلو ٹھیک ہے پھر بھاگ جاؤ. اللہ حافظ.